नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सतगुरु हजूर महाराज दर्शन दास जी अपने बाणी दे विच जशवंती निराधार धाम पहला ते अपने अनमोल वचनां दे विच भी ये सानू समझाउंदे हन कि अपनी बाणी अंदर ये फरमाउंदे हन कि आत्मा अते परमात्मा गुरु कृपा नाल मिलाइंदा, कि आत्मा जद भी किसी भी कोई भी आत्मा अपने परमात्मा नाल मिलती है तो किसी गुरु किसी मुर्शद की कृपा द्वारा ही मिलती है। ते महाराज ने यह फरमाया कि परमात्मा तुहानू किते भी वो कण-कण दे विच विराजमान है, पर जे तुसी कहो कि सानू वो मिलेगा तो वो तुहानू कदी नहीं मिल सकता। चाहे तुसी जंगलों च चले जाओ, चाहे तुसी अपने घर बार छड़ के चले जाओ, तुहानू परमात्मा नहीं मिलना। परमात्मा दी रजा दे विच रहण दी एक शक्ति मिलनी है। जिवें महाराज साहिब सतगुरु दर्शन दास जी ने फरमाया है, कहते हैं कि हे सचखंड नानक धाम के दासो, यहाँ परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की रजा में रहने की शक्ति मिलती है। जिस दिन वो रजा में रहने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई, तुम खुद ही परमात्मा का रूप हो जाओगे। ये बहुत डूंगा उन्होंने अपने शब्दां दे राही बयान किया है। जी सारी दुनिया रही है, गुरु सारिया ने बनाया हुआ है, नाम सब ने तकरीबन ज़्यादातर लिया हुआ है, पर ओदी रजा दे विच आपां नहीं रहे। असीं वही विषय विकारां दे विच डुबे हुए हाँ, वही हंकारां दे विच डुबे हुए हाँ, वही अवगुणां वेखदे हैं एक दूजे दे विच, वही नफरत दियां लहर नफरतां दी गल्लां असीं करदे हाँ, जलस सड़दे हाँ अपने मनो मन किसी दूजे दे सुख नूं वेख के, किसी दूजे गुरमुख दे प्रेम ते प्यार नूं वेख के। ते इस करके महाराज ने यह फरमाया कि उस परम पिता परमात्मा दी, उस सतगुर दी, उस वाहिगुरु दी, उस अकाल पुरख दी रजा दे विच रहो ते उन्हां दी जिहड़ी शक्ति है। इस करके उन्होंने कहा कि नानक दे खेल निराले ने कोई बिरला जाने, कि हे सतगुरु तेरे जिहड़े खेड हैं, तेरी जिहड़ी रजा दे विच रहण दा जिहड़ा तरीका है, वो कोई बिरला ही समझ सकता है, कोई बिरला ही जान सकता है, हर कोई बंदा नहीं। अपने आप नूं कहंदे हन कि मैं गुरुमुख हाँ, मैं तो जी ये करदा जी, मैं ये करदा जी, मैं वो करदा जी, मैं सेवा करदा जी, वो फलाना जी इदा नहीं करदा, वो उदा नहीं करदा। इस करके गुरु सतगुरु साहिब दर्शन दास जी ने फरमाया कि अपनी आप नूं पछाणो, अपने आप नूं जानने की कोशिश करो। भाव कहने का मतलब अपने अंदर अपनी बुराइयां नूं चितारो, अपनी बुराइयां नूं वेखो, अपने अवगुणां नूं वेखो। तुसीं दूजिआं नूं वेखदे हो, दूजिआं नूं नहीं वेखना, अपने आप नूं वेखना है। फिर ही जाके सानू ओदी रजा दी विच रहण दा सलूक चज सानू आवेगा। जे असी अपनी बजाय दूजिआं दे अवगुण वेखांगे, दूजिआं दी गलती वेखांगे, फिर कित्थे असी उदी रजा दे विच रह सकदे हां। ते अज दा जिहड़ा महाराज दा जिहड़ा मुखवाक है, वाक है, वो यही है कि बई ओदी जिहड़ी रजा दे विच आपां रहना है, ते ओदी रजा दे विच रहण दा जिहड़ा तरीका है, शरधा अपने अंदर भरपूर होए, नम्रता साडे विच सारिआं दे विच होनी चाहिए है, निस्वार्थ भावना वाला प्रेम अते प्यार होना चाहिए है। किसी दे अंदर भी जे वेखना किसी दूजे दे विच ते सिर्फ गुण वेखना है, किहे विच अवगुण नहीं वेखने। फिर ही सानू इस एहसास होएगा, फिर ही सानू महसूस होएगा कि असी हे दाता तेरी रजा दे विच रह रहे हैं, तेरी अपार कृपा है, तेरी बख्शिश है, तेरा आशीष है, तेरा तरस है, तेरा रहम है। तो फिर ऑटोमैटिकल ही अपने आप ही देखो हजूर महाराज दर्शन दास जी की शरण जेड़े बंदे आए सी, जेड़े पूजनीय बाबा जी साहिबान आए सी, वो एक सेवादार बन के आए सी। सेवा करते करते नाम जपते जपते वो उन्हों की रजा के विच रहने लग पे।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਓ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ।